हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग ने स्टडी स्टार्ट कर दी होगी। आज हम लोग डिस्कस करते हैं जीएसटी रिटर्न के बारे में कि एक रजिस्टर्ड डीलर को कौन कौन से रिटर्न फाइल करना होता है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे R1 के बारे में। R1 में जितने भी रजिस्टर्ड डीलर होते हैं उनको अपनी आउटवर्ड सप्लाई सेल्स की इंफॉर्मेशन देनी होती है R1 में। और ये R1 की जो डेट होती है सबमिशन की वो होती है 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। मीन्स अगर जून एंड हो रहा है तो उसकी नेक्स्ट मंथ 10 जुलाई तक इंफॉर्मेशन देनी होती है। कुछ डीलर चाहें तो अगर क्वार्टरली ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं तो उनको सेल्स की क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो जो भी सेल्स की इंफॉर्मेशन होगी वो R1 में दी जाएगी। अब सपोज़ आपने एक सेल्स की और उसकी इन्फॉर्मेशन आपने R1 में दे दी। अब जो परचेज़र होगा उसके पोर्टल पे ये इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फॉर्म नंबर 2A पे शो होगी कि उस परचेज़र ने सेलर से कब और कितने का गुड्स परचेज़ किया। मीन्स अगर हम सेल्स की इन्फॉर्मेशन शो करते हैं R1 में तो वो परचेज़र के पास ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाती है, शो होने लगती है फॉर्म नंबर 2A में। लेकिन अगर हमने गुड्स किसी कंपोजिशन डीलर को सोल्ड किया है तो वो कंपोजिशन डीलर के एक अलग फॉर्म होगा जिसका नेम होगा 4A। वो 4A में रिफ्लेक्ट कर जाएगी। इसी तरह से अगर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को हमने कोई सप्लाई दी है तो उसके भी फॉर्म में वो शो होगी और उसका जो नंबर होगा आपका GSTR 6A। मीन्स हम R1 फाइल कर रहे हैं बट अगर परचेज़र नॉर्मल रजिस्टर्ड डीलर है तो वो 2A में रिफ्लेक्ट होगी, अगर कंपोजिशन डीलर है तो वो 4A में रिफ्लेक्ट होगी, और अगर वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो उसका 6A में रिफ्लेक्ट होगा। R1 के बाद एक और फॉर्म फिल किया जाता है 3B, जिसको एक तरह से हम लोग बोलते हैं समरी होती है वो, और उसमें जो इन्फॉर्मेशन हमें शो करनी होती है वो इन्फॉर्मेशन होती है कि हमने जो गुड्स सोल्ड किया है उसकी टोटल कितनी टैक्स लायबिलिटी बन रही है, प्लस उसमें से ITC एडजस्ट करने के बाद जो भी पेमेंट बनता है, अगर पेमेंट बन रहा है तो गवर्नमेंट को हमें पे करना होता है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन हम शो करते हैं 3B में, और जिसकी डेट होती है 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। मीन्स अगर ये मंथ मेरा एंड हो गया तो नेक्स्ट मंथ 20 तक हमें सारी इन्फॉर्मेशन को फॉर्म नंबर 3B में फाइल करना होता है। इसी तरह से कंपोजिशन जो डीलर होते हैं उनको अपनी सेल्स की इन्फॉर्मेशन फाइल करनी होती है GSTR 4 में, और जिसकी डेट होती है एवरी 18th ऑफ द एंड ऑफ द क्वार्टरली रिटर्न सबमिट होता है, और उसकी डेट होती है 18th ऑफ एंड ऑफ द क्वार्टर। मीन्स अगर जून का क्वार्टर एंड हुआ तो 18th ऑफ जुलाई तक वो फॉर्म सबमिशन होता है। जो नया नोटिफिकेशन आया है, जो नए चेंजेस हुए हैं, अमेंडमेंट हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग फॉर्म GSTR 4A को ख़त्म करके एक CMP 08 लॉन्च किया गया, और इसकी डेट में भी क्या होती है आपकी 18th ऑफ द एंड ऑफ द क्वार्टर। मीन्स GSTR 4 भी आप याद रखिएगा और CMP 08 भी आप याद रखिएगा। हो सकता है क्वेश्चन पेपर में अभी फर्दर जो अमेंडमेंट हुए हैं वो इंक्लूड ना किया गया हो, तो अगर GSTR 4 की बात होगी तो उसकी भी डेट आपकी 18th ऑफ द एंड ऑफ द क्वार्टर होती है और क्वार्टरली रिटर्न फाइल किया जाता है। और अगर CMP 08 की बात होती है तो इसको भी क्वार्टरली फाइल किया जाता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन। आई थिंक ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जो भी क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किए जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, ये हम पहले बता चुके हैं। जो भी हम आउटवर्ड सप्लाई करते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन हमें R1 में देनी होती है, और जिसकी डेट होती है 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 2, detail of outward supply shall include invoice, credit and debit note, revised invoice issued in relation to outward supply। इसके बारे में भी हम लोग स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी हमें आउटवर्ड सप्लाई की इन्फॉर्मेशन देनी होती है उसमें इनवॉइस की डिटेल, क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स की डिटेल, और अगर हमने किसी इनवॉइस को रिवाइज़ किया है, मींस अगर कोई इनवॉइस मेरे पहले गलत हो गई थी उसको हम रिवाइज़ भी कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन हमें आउटवर्ड सप्लाई में देनी होती है। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 2 का
करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिटेल्स सबमिटेड बाय द आउटवर्ड सप्लाई इन फॉर्म GSTR1 shall be furnished to the recipient regular dealer in form। इसके बारे में भी हमने अभी स्टार्टिंग में बता दिया था कि जब भी हम GSTR1 फाइल करते हैं और अगर हमने रेगुलर डीलर्स को सोल्ड किया था तो उसमें एक GSTR2A फॉर्म होगा रिसिपेंट मींस डीलर के पास, और जिसमें जो इन्फॉर्मेशन हम शो कर रहे हैं बता रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, डिटेल्स सबमिटेड बाय द आउटवर्ड सप्लाई इन फॉर्म GSTR1 शैल बी फर्निश्ड टू द रिसिपेंट कंपाउंडिंग डीलर इन फॉर्म। अगर वो कंपोजिशन डीलर है मीन्स हमने कंपोजिशन डीलर को गुड्स सोल्ड किया तो उसकी एंट्री हम R1 में करेंगे, और जो रेसिपिएंट होगा कंपोजिशन डीलर होगा वो डिटेल उसकी 4A में ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगी। मीन्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, डिटेल्स सबमिटेड बाय द आउटवर्ड सप्लाई इन फॉर्म GSTR1 शैल बी फर्निश्ड टू द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटेड इन फॉर्म। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी GSTR6A। मीन्स हम GSTR1 जब फाइल करते हैं और हमने जिसको भी गुड्स सोल्ड किया होगा उसके पोर्टल पे यानी उसके जो लॉगिन पे वो ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगी। अगर हमने रेगुलर डीलर को सोल्ड किया तो 2A में होगी, अगर हमने कंपोजिशन डीलर को सोल्ड किया तो वो इन्फॉर्मेशन 4A में शो होगी, और अगर हमने इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई दिया तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी GSTR6A में ऑटो पॉपुलेट होगी। क्वेश्चन नंबर 6, डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इन फॉर्म GSTR2 शैल बी सबमिटेड बाय। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। बेसिकली ये ऑप्शन अभी एक्टिव नहीं हुआ, मींस अभी हम GSTR2 को रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं। GSTR2 ये शो करता है कि हमने किस डीलर से गुड्स परचेज़ किया, बट अभी इसका करेक्शन करने का मोड एक्टिव नहीं है। बट इसकी डेट याद रख लीजिए, इसकी डेट जो आपकी एक्ट एंड प्रोविजंस में गिवन है वो है 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। मीन्स GSTR2 की अगर हमें फाइल करना है तो नेक्स्ट मंथ की 15 तक हम फाइल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई शैल इंक्लूड इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज communicated in form GSTR2A, inward supply in respect of which tax is payable under RCM, and inward supply of goods and services not declared by suppliers। मीन्स जो फॉर्म ए रहेगा उसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन शो करनी होगी, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन शो की जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो इनवर्ड सप्लाई है GSTR2 में जो ऑटो रिफ्लेक्ट हो क्या, ये वो जो RCM के थ्रू परचेज होता है, RCM पे भी एक वीडियो पहले से मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो इन्फॉर्मेशन, और जो सप्लायर ने डिक्लेयर नहीं किया है मीन्स हमने परचेज़ किया था बट उसने R1 डाउनलोड नहीं किया, अपलोड नहीं किया, तो वो इन्फॉर्मेशन शो नहीं हो रही है। वो इन्फॉर्मेशन भी हमें R1 में GSTR2 में इंक्लूड करनी होगी। एक तरह से 2A जो फॉर्म होता है वो परचेज से रिलेटेड होता है। तो अगर हमने जिससे परचेज़ किया था उसने शो नहीं किया R1 में, मीन्स ऑटो पॉपुलेट नहीं हुई, तो इसको हम करेक्शन कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, एनी मॉडिफिकेशन डिलीशन डन बाय द रेसिपिएंट टू द डिटेल्स कंटेन इन फॉर्म GSTR2 शैल बी कम्युनिकेटेड टू द सप्लायर इन। मीन्स अगर हम GSTR2 में कोई चेंजेस कर रहे हैं तो इसका जो आंसर होगा, मतलब इसका जो रिफ्लेक्शन पड़ेगा वो किस में पड़ेगा, वो पड़ेगा GSTR1A में। जो सेलर है वो GSTR1 फाइल करता है और वो सारी इन्फॉर्मेशन परचेज़र के GSTR2 में आ जाती है। बट अगर कोई GSTR2 मीन्स जो परचेज़र है उसको कोई करेक्शन करना होता है और वो GSTR2 में करेक्शन करता है तो वो फिर इन्फॉर्मेशन जो रिफ्लेक्ट होगी वो किस में रिफ्लेक्ट होगी, GSTR1A में रिफ्लेक्ट होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मीन्स क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, सप्लायर ऑन रिसीविंग द कम्युनिकेशन इन फॉर्म GSTR1A शैल एक्सेप्ट, रिजेक्ट और मॉडिफाई द डिटेल्स बाई। मीन्स अब जो हमने परचेज़र ने GSTR2 के थ्रू इन्फॉर्मेशन चेंज की है, डिटेल्स चेंज की है,
उसके वो इन्फॉर्मेशन जो सेलर है उसके पास पहुंचेगी और किस फॉर्म में पहुंचेगी, GSTR 1A में पहुंचेगी। अब वो सेलर जो है उसको एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है और मॉडिफाई कर सकता है, और उसकी जो डेट होगी वो होगी 17th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। मीन्स क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10th, ड्यू डेट फॉर फाइलिंग एनुअल रिटर्न 21 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, 1 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड 11 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मीन्स हमें एक एनुअल रिटर्न भी फाइल करना होता है और जिसकी डेट होती है 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मीन्स 20th एंड 21, 31 मार्च को आपका ईयर एंड हो गया और 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के लिए एक हमें एनुअल रिटर्न सबमिट करना होगा, और वो एनुअल रिटर्न की जो डेट होगी वो 31 दिसंबर 2021 होगी। मीन्स जो ईयर आपका एंड हो रहा है उस ईयर में 31 दिसंबर तक आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना होगा। तो ये थे वेरियस रिटर्न से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, GSTR 1, GSTR 2, GSTR 2A, GSTR 3B एंड एनुअल रिटर्न कि कब इसको फाइल किया जाता है, इसकी डेट क्या होती है, और इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इसके प्रीवियस के जो टॉपिक हैं वो भी आप अच्छे से देख लीजिए, और नेक्स्ट टॉपिक में जल्दी अपलोड करूँगा। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।